एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, राज्य सरकार के मंत्री मंगल प्रभात जी, दीपक केसरकर जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, महाराष्ट्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है. इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है. इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा. आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी. 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे. साथियों, बीते एक महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है. छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है. लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है. तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी. और आज ये हम होते हुए देख रहे हैं. साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है. महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है. महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है. महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है. महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है. महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है.
इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है। अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर 1 राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं। यहां कोंकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है। यहां सह्याद्री की पहाड़ियों पर सफर का रोमांच है। यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र, और हम सभी इसके सहयात्री हैं। आज का ये कार्यक्रम महायुति सरकार के इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एस्पिरेशंस इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है, और इसमें मुंबई की, महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबका जीवन स्तर सुधरे, यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन हो, यह हमारा ध्येय है। इसलिए मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु अब पूरे हो चुके हैं, और आपको याद होगा जब अटल सेतु बन रहा था तो इसके विरोध में भांति भांति की बातें फैलाई गई। इसको अटकाने लटकाने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन आज इससे कितना फायदा हो रहा है ये हर कोई अनुभव कर रहा है। मुझे बताया गया करीब करीब 20,000 गाड़ियां हर रोज इसका इस्तेमाल कर रही है, और एक अनुमान है कि अटल सेतु की वजह से हर रोज 20-25 लाख रुपए का ईंधन बच रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों को पनवेल जाने में अब करीब 45 मिनट कम लगता है, यानी समय का फायदा और पर्यावरण का फायदा। इसी अप्रोच के साथ हम मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। मुंबई मेट्रो के विस्तार का काम भी तेज गति से चल रहा है। 10 वर्ष पहले मुंबई में सिर्फ 8 किलोमीटर ही मेट्रो लाइन थी। 10 साल पहले सिर्फ 8 किलोमीटर, जबकि आज ये करीब करीब
80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, मुंबई में अभी लगभग 200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल का जो कायाकल्प हो रहा है, उसका मुंबई को, महाराष्ट्र को भी बहुत लाभ हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नागपुर और अजनी स्टेशन का रीडेवलपमेंट तेज गति से प्रगति पर है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस